आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों थी। इसको लेकर स्थिति साफ होने लगी है। अभी दूसरे राज्यों में पैर पसार रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने यहां 4 महीने पहले ही दस्तक दे दी थी। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के 43 नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे थे। इनमें 38 की रिपोर्ट कल आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में कोरोना की दूसरी लहर इतनी खतरनाक क्यों थी, ये स्थिति अब धीरे धीरे साफ हो रही है। पूर्वांचल में कोरोना के वेरिएंट डेल्टा प्लस ने 4 महीने पहले ही दस्तक दे दिए थे और अप्रैल और मई के महीने में ही पूर्वांचल में डेल्टा प्लस के तमाम केसेस सामने आए थे। क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के 43 नमूने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे थे। इसमें 38 की रिपोर्ट कल आई है, जिसमें 8 में डेल्टा प्लस, 3 में कप्पा और 27 में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। इसमें डेल्टा वेरिएंट के एक मरीज की मौत हो गई थी, जबकि बाकी स्वस्थ हैं। यह सभी नमूने मार्च से मई के बीच लिए गए थे। साफ तौर पे इससे जाना जा सकता है कि जो वायरस इस समय, या फिर हम तीसरी लहर की बात कर रहे हैं जिसके लेकर के प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तैयारी कर रही है, वो यहाँ पूर्वांचल में 3 महीने पहले ही आ चुका है। सबसे अधिक केसेज इसमें महाराजगंज के लोगों में हैं, जिसमें 17 लोगों में डेल्टा और 3 में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार इस वेरिएंट को लेकर के तैयारी कर रही है। तीसरी लहर को लेकर के तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनको सुदृढ़ कर दिया गया है। जिस तरह से पूर्वांचल में 3 महीने पहले डेल्टा प्लस के केसेस सामने आए और जितने भी लोगों में केसेस सामने आए, अधिकतर लोग स्वस्थ होकर के घरों को जा चुके हैं। इससे ये स्थिति साफ हो जाती है कि जिस तरह से इसको लेकर के लोग घबराए हुए हैं, जिस तरह से इसको लेकर के एक आशंका जताई जा रही है कि यह महामारी की तरह से दोबारा फैल सकता है, वो स्थिति अब क्लियर हो गई है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्वांचल में लोगों ने इस वेरिएंट को हराया है और डेल्टा प्लस से पीड़ित होने के बाद भी लोग स्वस्थ हुए हैं और अपने घरों में आराम से हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिबोध के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ 8 गोरखपुर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है बीजेपी नेता अपनी बेटियों की शादी मुसलमानों से करवा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। नारा लगाते हैं कि मुसलमान से हिंदू को खतरा है, और मुसलमान के जो है बेटों से हिंदू, जो अपने को भाजपा के जो कुछ नेता हैं, प्रवीण तोगड़िया, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, अपनी बेटी अपनी बहन की शादी करते हैं। ये तो रोटी बेटी करते हैं, हमको कहते हैं चादर चढ़ाते हैं। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार किया है। जब राजनीतिक दल सिद्धांत विहीन होता है तो उसके पास कोई विचार नहीं होते हैं, और इसी तरह की अराजकता और गाली गलौज की भाषा होती है, धमकी की भाषा होती है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ राजनीतिक दलों की हताशा इतनी बढ़ती जा रही है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति में भाषाई मर्यादा और संयम हमेशा बना रहना चाहिए।